आप हिस्टोरिकल जो रेफरेंसेस हैं बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के उसका जिक्र करते हैं, और इस ज्योतिर्लिंग के क्या उदाहरण आपको कहीं भी अपनी रिसर्च के दरमियान, क्योंकि ये पूरी पुस्तक मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे लग रहा था कि ये रिसर्च बुक है। देवघर के बारे में और देवघर मंदिर के बारे में कोई इस तरह से कोई पुस्तक उपलब्ध नहीं था। तरह तरह के लोगों के द्वारा एक भ्रांति भी था कि एक पर्ली बैद्यनाथ भी लोग कहते हैं, क्लेम करते हैं कि वो ज्योतिर्लिंग है बाबा बैद्यनाथ का। कौन सा बोला? पर्ली बैद्यनाथ। 3rd चैप्टर में ही आप ये लेजेंड ऑफ द बाइजू का भी उसी में लेजेंड ऑफ द बाइजू के संदर्भ में उसी समय में आता है कि एक संथाल था, तो बैजू उसका नाम था, तो बैद्यनाथ हो गया। क्योंकि आप झारखंड से हैं, आपने रांची में पढ़ाई की है, आप इस एरिया से बिलोंग करते हैं, और बड़ा एक रुचिकर प्रसंग आ गया है तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि एक आदिवासी के सामने भगवान है, भगवान कह रहे हैं कि मांगो जो मांगना हो, तो आदिवासी का जवाब है कि मेरे पास तो सब कुछ है। यह जो भाव है झारखंड के लोगों में, पूर्णता का भाव, क्या सामाजिक संरचना है झारखंड के लोगों में? कैसे इस बात को मानते हैं कि भाई हमारे पास तो सब कुछ है, आप क्या हमको दे सकते हैं? तो अपने वो आइडेंटिफाई करते हैं शिवलिंग के पूजा से, बैजू के स्टोरी के दौर पे। इन मंदिरों के उस जगह पर डेवलप होने के पीछे का कोई कारण जान पाते हैं? शिव का जो पूजा होता है वो अकेला नहीं पूजा होता, माँ के साथ ही होता है। तो 1500 ईस्वी के आसपास से के बाद से सरदार पंडा, जब अलग अलग सरदार पंडा आए। क्या है सरदार पंडा? कैसे? करीब 12 से 13 फैमिली, राजा गिद्धौर जो थे, राजा गिद्धौर के जो राजा थे, वो मिथिला से करीब 12-13 फैमिली ब्राह्मणों का परिवार ला के बसाए थे। अच्छा। भगवान का सेवा करने के लिए, पूजा करने के लिए। वही आज विकसित होकर के पंडा समाज हो गया। लीगल एस्पेक्ट भी शामिल हो गए इस तरह सरदार पंडा बनने के मामले में। तो क्या ये कोई रेवेन्यू से रिलेटेड पद है, क्या मामला है? पूजा होता है सुबह 3 बजे का 4 बजे, वो कच्चा जल से जो पूजा होता है वो सरदार पंडे का दायित्व होता है। वो मंदिर में धरना कनेक्शन नहीं, धरना कनेक्शन ये है कि प्रभु से मतलब प्रदर्शन, कुछ अगर हमको कुछ मांगना है, हमको नहीं मिल रहा प्राप्त, किसी को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है, किसी का कुछ शरीर का रोग है जिसको ठीक करना है, या किसी को कुछ आकांक्षा है, तो वो धरना के लिए बैठ जाते थे बाबा के पास। एक पुराना आदिकाल से रीति रिवाज चला रहा है। क्या? मिथिला से वो लोग आते हैं, अपने को महादेव का साला बोलते हैं। ओह अच्छा। महादेव को अपना बहनोई मानते हैं, क्योंकि सीता माता के वो भाई मानते हैं मिथिला से। एक श्रावणी मेला है जिस पर अभी 2 तरीके का उसके बारे में है। एक तो कि बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आने लगे हैं, उच्च वर्ग के जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ऐसी एक धारणा है। मैं चूँकि आप उस जगह के डिवोटी हैं और उस पर किताब भी आपने एक ऑथेंटिक लिखी है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि श्रावणी मेला का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्या है? तो ये बहुत आदिकाल से प्राचीन से एक यात्रा है, करीब 110 किलोमीटर का जी। कि भीड़ अब चूँकि इतनी ज़्यादा हो जाती है, तब तो अर्घा सिस्टम लगा दिया गया है, ताकि वो सब आदमी को तो अंदर घुस के वो जल चढ़ाने का मौका मिलेगा नहीं। अच्छा, मतलब आप वहाँ डाल दीजिए और यहाँ वो एक फनल टाइप का बना दिया गया है। करें कि बाबा के आशीर्वाद से उस तरफ जब आप बढ़े तो कई सारी ऐसी चीज़ें आपके जीवन में आई जिनमें आपने काफ़ी और ज़्यादा मन लगा के काम। जी, तो हमने उसमें सरकार के सहयोग से एडवोकेट्स वेलफेयर फंड एक्ट लाया, और उसमें डेथ बेनिफिट जो है वकीलों के परिवार को देना हमने शुरू किया 5 लाख के आसपास। रावण ने एक बार हिमालय पर जाकर के बड़ी कठिन तपस्या की। उसने भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया और ये वरदान ले लिया कि भगवान शंकर चलिए हिमालय से लंका में बस जाइए। तो भगवान शंकर ने कहा कि तथास्तु, ये लीजिए हमारा शिवलिंग, ले जाके आप वहाँ स्थापना कर लीजिए, लेकिन एक शर्त है, अगर आप रास्ते में इन्हें कहीं रखे नहीं तो इस शिवलिंग को। जब वो वहाँ से चला रावण, तो कई देवता गए और उन्होंने कहा कि ये तो अनर्थ हो जाएगा प्रभु, ये क्या कर दिया आपने? तो भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है, कुछ करते हैं। करने में ये हुआ कि माँ गंगा को आदेश दिया गया कि जाइए उसके पेट में विराजमान हो जाइए, और भगवान विष्णु खुद एक वृद्ध का वेश धर के वहां पर आए। जब रावण को महसूस हुआ पेट में भारीपन, तो उसने शिवलिंग को दे दिया भगवान विष्णु को, जो कि दूसरे वेश में आए थे, और चला गया लघु शंका के लिए। जब लौट के आया तो उसने देखा कि यह शिवलिंग नीचे रखा जा चुका है। रावण नाराज हुआ कि ये तो मेरे साथ साजिश हो गई, और उसने अपने अंगूठे से भगवान शिव के लिंग को दबा दिया नीचे कि अगर आप यहाँ नहीं जाएंगे तो यहाँ से और कहीं नहीं जाएंगे। और यहाँ पे पहली कहानी समाप्त होती है। फिर एक और कहानी आती है कि वैजू नाम के एक चरवाहे, जैसे कि लोगों ने बताया कि एक चरवाहे थे जो अपनी गाय चराने के लिए निकले, और निकलने के बाद वो पैर में उनको एक पत्थर से ठोकर लग जाती है। ठोकर लगने के बाद वो नाराज होते हैं और वो उसी
पत्थर को लाठी से मारते हैं और ऐसा वो रोज करने लगते हैं। एक दिन ऐसा होता है कि वो पत्थर को लाठी मारना भूल जाते हैं और घर में जाके खाने का निवाला मुंह में रखते हैं कि उन्हें ख्याल आता है कि आज तो मैंने पत्थर को लाठी नहीं मारा। तो घर से वो वापस जाते हैं खाना नीचे रख के और वापस उस लाठी से पत्थर को मारते हैं। तो भगवान शिव फिर से प्रसन्न हो जाते हैं, बोलते हैं मांगो वत्स क्या चाहिए। तो वत्स कहते हैं कि भगवान आपके नाम से पहले मेरा नाम आ जाए, मेरी बस यही चाहत है। तो उस जगह का नाम पड़ा वैद्यनाथ धाम। और ये कहानियां मुझे मेरी दादी और नानी ने मेरे गांव में मेरी माँ ने सुनाई थी। असल में क्या है इसके बारे में मेरे मन में जो कौतूहल है, मेरे मन में जो उत्सुकता है, उसको लेकर के कोई ठोस दस्तावेज इतने दिनों में, कोई ऐसा कागजात जिससे मेरे मन में जितनी भ्रांतियां हैं या जो ये बातें हैं वो क्लियर हों, ये नहीं हो पाई थी। लेकिन आज वो अवसर आ गया है कि वो सभी कौतूहल एक किताब है मेरे हाथ में, ये शांत करती है। इस किताब का नाम है बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंगा, अ टच ऑफ द डिवाइन, दिव्यता का स्पर्श। और इसे लिखा है सीनियर एडवोकेट राजीव रंजन ने, जो एडवोकेट जनरल झारखंड भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस किताब को मैंने पढ़ना शुरू किया है और इस किताब को बाकी पाठकों को भी क्यों पढ़ना चाहिए, क्या है इस किताब में, इसके बारे में हम जिक्र करेंगे उनसे। शुरुआत यहाँ से कि सर आपके मशरूफियत की बड़ी चर्चाएं मैंने सुनी है। मैंने सुना है कि आप एडवोकेट वेलफेयर के लिए भी काफी काम करते हैं, काफी व्यस्त दिनचर्या है। लेकिन ऐसे समय में एक एडवोकेट, पेशे से वकील आदमी, लीगल एस्पेक्ट को समझने वाला आदमी, किताबों में खोया रहने वाला आदमी, बाबा वैद्यनाथ से कैसे दिव्यता का स्पर्श कैसे हो गया? अब बहुत ही रोचक प्रश्न है आपका और बहुत ही प्रासंगिक भी है इस पुस्तक के, अगर अगर उसके संदर्भ में अगर देखें इसको तो, क्योंकि मेरा ननिहाल गोड्डा जिला में पड़ता है। गोड्डा। जी। तो लेकिन फिर भी रांची में इतना दिन से रहने के बावजूद, और मैंने स्कूलिंग यहीं से किया, फिर ग्रेजुएशन के लिए हम दिल्ली चले गए, लेकिन इस दरमियान कभी भी हमारा देवघर जाना नहीं हुआ। अच्छा, मैंने वो इत्तेफाक रहा या क्या, लेकिन हमारे छोटे भाई की शादी जो भी अमेरिका में है वो नवंबर में 2020 में 2000 में शादी हुआ उनका, सन 2000। तो हम लोगों ने सोचा कि अब हमारे छोटे चाचा थे वहाँ पर, एक कमर्शियल टैक्स ऑफिसर थे, CSP उपाध्याय जी। तो उन्होंने आमंत्रित किया कि आप आइए देवघर हम लोग पूजा करने के लिए। अच्छा, तो ये संयोग बना उस समय कि हम पहली बार, मैं छोटे चाचा यहाँ पर रहते हैं हमारे, उनको लेके चाचा के पास गए देवघर, और एक संयोग बना हम देवघर गए। नवंबर 2000 की बात है ये। नवंबर 2000 में? जी, ठीक है। तो उस समय मैं आपको वो अनुभूति बता नहीं सकता, मैंने इसका उल्लेख अपनी पुस्तक में भी किया है कि जब मैं गया देवघर तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मैं यहाँ पहले आया हुआ हूँ, लेकिन मैं कभी अपने जीवन काल में भी कभी नहीं गया था देवघर। 25 साल पहले की बात है ये, 2000 का बात है। तो मैं फिर अब जब मंदिर जा रहा था तो मुझे लगा कि मेरी ये गलियाँ मेरी जानी पहचानी है, वो घर मेरा जाना पहचाना है, मंदिर मेरा लगता है कि हम यहाँ कई बार आ चुके हैं। और मुझे ऐसा अनुभूति हुआ कि मैं, लगता है कि पूर्व जन्म में यहाँ रहता था। ये अनुभूति हुई और रोमांच था कि पहला जो बार देवघर आए हैं और उस बाबा का पूजा करने आए हैं, तो कामना लिंग है, स्पर्श पूजा होता है वहाँ पर, तो एक उत्साह भी था। और इस पूरे एंटायर चीज़ में रोमांचित मैं भी हो गया उस समय देख करके। ये अनुभूति में ऐसा संयोग बना, पूजा तो हम करके आ गए, उसके बाद बाबा का इतना आकर्षण और इतनी शक्ति थी, मैं वहाँ हर शनिवार को जाने लगा। हर शनिवार? नहीं, ये थोड़ा साल में 52 शनिवार आता है अगर देख लें तो। मैं ऐसा कभी, मैंने 2000 उसके बाद मैं ऐसा होता था कि हर दिन पाटलिपुत्र पकड़ के रात में, फ्राइडे तक हमारा कोर्ट हुआ करता था, तो कोर्ट हम करके रात में पकड़ लेते थे, शनिवार को सुबह चले आते थे देवघर। वहाँ बाबा को जल चढ़ा के दिन भर रहते थे, फिर शाम में फिर वहाँ से आरती करके रात में फिर वही पाटली पकड़ के संडे को चले आए। इस कड़ी को थोड़ा और से मैं जोड़ना चाहूँगा। आपने DAV जवाहर विद्या मंदिर JVM शामली रांची से अपनी पढ़ाई पूरी की, फिर आपने BSc ऑनर्स किया केमिस्ट्री में दिल्ली रामजस कॉलेज से हमने ऑनर्स किया। फिर आप दिल्ली में ही अपने नवासी में किया था अपना BSc है। उसके बाद आपने LLB वहीं से किया, DU से ही, सेंटर ऑफ कैंपस लॉ सेंटर से, 1993 में। जी। तो तब तक आप बड़े पढ़ाई और इन सब चीजों में रहे। बाबा के पास जाना और बाबा से इतना आकर्षण कि हर शनिवार को वहां चले जाना,
और जबकि आप डीयू से पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसी जगह से पढ़ाई कर रहे हैं जहाँ आमतौर पे ये मतलब एक धारणा बनती है कि ठीक है पूजा पाठ तो अच्छी बात है, लेकिन जो सोसाइटी है, संसार है, उसका निर्माण पृथ्वी है, इतिहास है, भूगोल है, उन सब चीज़ों को बड़ा अलग तरीके से देखा जाता है। जो पूजा पाठ है उसको ये मान के चलते हैं कि ठीक है आपकी श्रद्धा है, आपकी आस्था है तो आप पूजा पाठ करिए। लेकिन ऐसा जुड़ाव एक केमिस्ट्री में बीएससी ऑनर्स किए हुए साइंस वाले आदमी की जो सभी चीज़ों को गुणांक और उन सब उसके परमाणु की संख्या और इन सब में देख रहा है कि कैसे चीज़ें होती हैं। ये थोड़ा-सा कनेक्शन मुझे एस्टेब्लिश करिए। कनेक्शन ये है कि बाबा का सम्मोहन और जो शक्ति है देवघर का, वो तो आप वहाँ जाएँगे तभी आपको अनुभूति होगा और उसको आप फ़ील कर पाएँगे। तो ये तो मुझे एहसास हुआ उस बात का, प्लस जहाँ मैं बिहार झारखंड में रहते हुए भी कभी अपने ज़िंदगी में कभी नहीं गया था। वहाँ उस पहली बार जाने के बाद मैं हर शनिवार को वहाँ जाने लगा। मैं साल में 50 बार जाने लगा और मेरा ये सिलसिला कम से कम 3, 4, 5 बरस चला वहाँ। तो उसके बाद फिर जैसे-जैसे व्यवस्था अगर बढ़ती चली गई तो फिर थोड़ा जाना कम हो गया, लेकिन मैं आज भी कम 2-3 महीने में एक बार चला ही जाता हूँ। ठीक है। और हर बार जाने से देवघर मंदिर के प्रांगण में बैठा रहता था और वहाँ पर लोगों से पूछता था। तो मंदिर के बारे में बहुत सारी कहानियाँ थीं और लोग कहते थे, लेकिन उसका लिटरेचर और डॉक्यूमेंट्स कहीं उपलब्ध नहीं था। वो कहते थे कि बर्दवान सिविल कोर्ट का सन 1900 का एक जजमेंट है, जिससे ये पूरा स्कीम ऑफ मैनेजमेंट है, जो बाबा का मंदिर का जो पूरा संचालन होता है, वो उससे डिग्री जजमेंट से गवर्न होता है। तो मैं पूछता था कि वो जजमेंट कहाँ है, कहाँ मिलेगा? अच्छा, तो लोगों को सबको पता था कि ये बर्दवान कोर्ट का एक डिग्री है, जिससे ये इस पूजा पद्धति और सुधार पंडा का जो चयन सब उसी से गवर्न होता है, लेकिन किसी के पास वो कॉपी नहीं था। अच्छा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको एक संकलित करते हुए इसके ऊपर एक हमने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना शुरू किया कि लोगों को उसको पढ़ने का उपलब्ध रहना चाहिए, वो पुस्तक में ऐसी सारी चीज़ें हो। तो बाबा मंदिर के बारे में कहीं लिटरेचर कोई किताब उपलब्ध नहीं था। तो हमने बहुत लोगों जैसे वहाँ पर कृष्णानंद झा थे, जी। हमें उनसे मिला, प्लस सलार पंडा थे, वहाँ कालिया पंडा थे, कार्तिक ठाकुर थे, विजय पंडा, रामेश्वर पंडा, लोगों से मिल करके हम लोग ने मिलते थे। तो उन्होंने अपने अपने तरीके से कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराना शुरू किया जी। और मैं कलेक्ट करता चला गया। तो 2020 में मैंने पुस्तक के रूप में इसको उतारना शुरू किया। ठीक है, उस पर हम आएँगे। एक बार मैं चाहता हूँ कुल 6 चैप्टर में आपने इस पूरी किताब को लिखा है। पहला चैप्टर तो इसी बारे में है कि आपका कैसे वो स्पर्श जो बात आती है स्पर्श पूजा से कि आपका स्पर्श कैसे हुआ? तो आपने बताया कि साल 2000 में आपका जाना हुआ और एक किस्म का सम्मोहन, आकर्षण ने आपको खींचना शुरू किया और आप नियमित जाने लगे। दूसरा जो चैप्टर आप लेकर के आते हैं उसमें आप कहते हैं कि देवघर क्या चीज़ है? मतलब व्हाय देवघर? इसको देवघर क्यों कहा जाए? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जी, अगर हम शब्द का अगर देखें लिटरल सेंस मीनिंग जो अगर देखते हैं, देवघर मतलब होता है होम ऑफ गॉड्स, जहाँ भगवान रहते हैं। तो भगवान तो खुद विराजमान है वहाँ पर, ज्योतिर्लिंग है वहाँ, बाबा खुद विद्यमान है। दूसरी तौर पे अगर हम देखें तो देवघर की जो मान्यता है वहाँ पर महाश्मशान की मान्यता है। तो बाबा की पूजा के पहले भी वहाँ महाश्मशान में चिता भूमि के रूप में वहाँ शक्ति का पूजा हुआ करता है। अच्छा, और इसका हमें शिव पुराण में और हर जगह पुराणों में इसका उल्लेख है। तो वहाँ पर हृदय कि वैद्यनाथ धाम का, देवघर का शिव पुराण में भी उल्लेख है। उल्लेख है। तो यहाँ हृदय पीठ मानते हैं कि उस सती का हृदय वहाँ गिरा था और वहाँ पर हृदय पीठ, इसलिए वहाँ चिता भूमि है और वहाँ श्मशान मानते हैं उसको। तो बाबा का पूजा, शिवलिंग की पूजा होने के पहले, ये ज्योतिर्लिंग के पहले की ये पूजा, हृदय पीठ का पूजा वहाँ से चल रहा था। अच्छा, और इसीलिए जब शिव पुराण में भी आता है और शंकराचार्य सती की कहानी को भी एक बार छोटा सा आप एक दे दें। आपने कहा हृदय सती का गिरा। सती जो राजा दक्ष का जो है, माँ सती के जो पिता थे, उन्होंने जो ये यज्ञ किया था उसमें जो शिव को की जो मतलब अवहेलना हुई और अपमान हुआ, उसके लिए माँ सती ने अपना शरीर त्याग कर दिया था। उससे जो वो गुस्सा करके शिव ने जो अपना तांडव किया, उसके बाद जो विष्णु ने उनको शांत करने के लिए जो चक्र चला के जो सती के शव को 52 जगह जो बिखेर दिया था, उसमें सती का हृदय देवघर में गिरा था। इसीलिए इसको हृदय पीठ भी कहते हैं और महाश्मशान भी कहते हैं इसी वजह से। और शिव पुराण में इसका उल्लेख है चिता भूमि।
चिताभूमि करके। इसीलिए इसको उसका उल्लेख चिताभूमि में है, मतलब ज्योतिर्लिंग वह उस जगह पे है जहाँ चिताभूमि में, क्योंकि हृदयपीठ महाश्मशान वहाँ पहले से ही स्थापित था। तो ये मैंने डिवाइन प्रोविडेंस बोलेंगे इसको, कि रावण भी चला वहाँ से तो उतरा वहीं जहाँ सची का हृदय था, जहाँ मैसेसान में, और विष्णु ने ब्राह्मण का रूप लेके जो शिवलिंग को धारण किया, जहाँ रख दिया, वही आज ज्योतिर्लिंग है वहाँ पर। जो जिससे धारणा है तो शिवपुराण में देवघर बोले, जब देवघर का अपना चैप्टर आप विस्तार करते हैं तो वहाँ के जो लोकेशंस हैं उसके बारे में भी आप जिक्र कर रहे हैं। आपने उसमें एक पगला बाबा आश्रम का भी जिक्र किया, कई आप चीज़ों को लेकर आते हैं, टावर चौक का जिक्र करते हैं। हमने उस तक कई, चूंकि देवघर इस पुस्तक को एक जो सेकुलर और नॉन सेकुलर दोनों एस्पेक्ट्स को हमने लिखा है इसमें। क्या मतलब? बस सेकुलर मतलब तो हो गया कि जो पूजा और पद्धति और आपका जो रिलीजन से अलग हट के तो सेकुलर एस्पेक्ट्स है, शहर के बारे में, उसका पॉपुलेशन के बारे में, उसके रहने वाले लोगों के बारे में, उसके आसपास के जो इंस्टीट्यूशंस है उसके बारे में, उसके रमणीक स्थल है उसके बारे में, वो सेकुलर एस्पेक्ट हो गया। और रिलीजियस एस्पेक्ट हो गया, धार्मिक एस्पेक्ट जो है वो मंदिर है, और मंदिर के आसपास जो आस्था उससे जुड़ी हुई है, उसका जो प्रचलन है, दोनों हमने इसका जिक्र किया। इसीलिए देवघर के बारे में, जो कि देवघर ही अपने आप में एक संपूर्ण शब्द है, होम ऑफ गॉड्स का, तो इसके आसपास देवघर में काफ़ी प्राचीन बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे पगला बाबा आश्रम का आपने नाम लिया, रिख्या पीठ है, जो बाबा जो सत्यानंद जी का जो आश्रम था वहाँ पर, आज वहाँ पर रिख्या पीठ में जो पीठाधीश्वरी हैं स्वामी सत्संगी, अच्छा, तो उनका, मैं जब इस पुस्तक को लिखने के क्रम में मैं उनसे मिला था एक बार, तो उन्होंने पूछा कि आप तो है इतना महाश्मशान और इतना बड़ा रोचक विषय है, इसके बारे में लिख रहे हैं, तो आपने क्या पुस्तक का नाम क्या रखा है? अच्छा, मैं कहा कि तो पुस्तक है बाबा के ऊपर है, तो मैंने बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का ही नाम दिया है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, उसमें एक शब्द का आप उसमें एक फ्रेज इसको जोड़ दीजिए। क्या? उन्होंने कहा दिव्यता का स्पर्श, टच ऑफ द डिवाइन। ये जो सेंटेंस है माँ स्वामी सत्संगी का दिया हुआ है, और मैंने इसीलिए पहला चैप्टर भी उसी टॉपिक पे लिखा है कि शिवलिंग की पूजा हम क्यों करते हैं जी, क्या मानते हैं, और टच ऑफ द डिवाइन के रूप में ही हम, क्योंकि कामना लिंग है, स्पर्श पूजा भी करते हैं जी, दिव्यता का स्पर्श तो है, वास्तविक है। इसके पीछे कभी कुछ कोई मतलब रीजन समझ में आता है कि भगवान शिव की जो पूजा होती है उनको स्पर्श करके क्यों करने की? देखिए, वो तो अपनी अपनी आस्था है कि बाकी जगह स्पर्श पूजा इस तरह से जितना हम, जो हमारे देवघर में प्रचलित है, उस तरह से नहीं होता है, क्योंकि हमारा यह शुरू से ही कस्टम है कि कामना लिंग मानते हैं इसको। तो हर भक्त को यहाँ पर बाबा के लिए बिल्कुल अपना पर्सनल लेवल पे जा करके अच्छा स्पर्श करके पूजा करने का अधिकार है, कामना करने का अधिकार है। और ये दिव्यता का स्पर्श इसलिए भी है कि ज्योतिर्लिंग है, और उस ज्योतिर्लिंग में जो हम अपना जो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है, जो ब्रह्मांड का जो एक एनर्जी है, कॉस्मिक एनर्जी और कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से जो हम अपने को जोड़ते हैं, वही शिवलिंग है। और उसको अगर स्पर्श करके भक्त को अपना मतलब जोड़ने का भी, बाबा से सीधा जुड़ने का एक मौका मिलता है वहाँ पर, तो निजता का जो भाव है, निष्ठा का भाव आता है वहाँ, और बाबा तो हैं ही वहाँ जी विद्यमान। अपने तीसरे चैप्टर में आप हिस्टोरिकल जो रेफरेंसेस हैं बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के, उसका जिक्र करते हैं, आप पुराणों का जिक्र करते हैं। आपने अभी शुरुआत में बताया भी कि जो स्मशान भूमि और शिव पुराण में भी इसके सती के माध्यम से उसके मिलते हैं। और इस ज्योतिर्लिंग के क्या उदाहरण आपको कहीं भी अपने रिसर्च के दरमियान, क्योंकि ये पूरी पुस्तक मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे लग रहा था कि ये रिसर्च बुक है एक्चुअली, मोस्टली क्योंकि देवघर के बारे में और देवघर मंदिर के बारे में कोई इस तरह से कोई पुस्तक उपलब्ध नहीं था जी। और कई बार तरह तरह के लोगों के द्वारा एक भ्रांति भी था कि एक पर्ली बैद्यनाथ भी लोग कहते हैं, क्लेम करते हैं कि वो ज्योतिर्लिंग है बाबा बैद्यनाथ का। कौन सा बोला? पर्ली बैद्यनाथ। पर्ली बैद्यनाथ, वो महाराष्ट्र में पड़ता है अभी। अच्छा, तो उस क्षेत्र में उसको भी लोग बोलते हैं कि वो पर्ली बैद्यनाथ वही है ज्योतिर्लिंग। अच्छा, वो कुछ दिनों से, वो पिछले 50-60 साल से वो चल रहा है, डिस्प्यूट भी चल रहा है, लेकिन उसका भी हमने इसमें वर्णन किया है कि वो बहुत बात का उल्लेख है। और शिव पुराण में भी जो है चिताभूमि का जो उल्लेख है वो पर्ली बैद्यनाथ नहीं हो सकता है। स्कंद पुराण में रणखंड में भी लिखा हुआ है कि जो पूर्व दिशा की ओर बहती हुई गंगा के दक्षिण तट पे बाबा बैद्यनाथ है। अच्छा, तो गंगा के दक्षिण तट तो पर्ली महाराष्ट्र में तो हो नहीं सकता है। तो इस तरह के जितने भी प्रसंग हैं और जो पुराणों में उल्लेख है इसका, और जो ह्यूएन सांग 642 ईस्वी में आए थे,
वो भी तेलियागढ़ी का उन्होंने जिक्र किया है, जहाँ अभी सुल्तानगंज से जो हम लोग अजगैबीनाथ का जो जल हम लोग चढ़ लेके आते हैं, बाबा पे चढ़ाते हैं। तो ये सब का उल्लेख है। और जितने भी पुराण हैं, शिव पुराण है, मत्स्य पुराण है, स्कंद पुराण है और भविष्य पुराण है, तो ये सभी का पुराणों का जो कालखंड है, वो एक आरसी हाजरा का एक किताब है। उन्होंने इस पूरे पुराण का एक क्रोनोलॉजी दिया है कि पुराणों का अलग अलग चैप्टर अलग अलग कालखंड में लिखा गया है। लेकिन मोस्टली पुराण जो है वो 6वीं शताब्दी से लेकर के 10वीं 12वीं शताब्दी के बीच के लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इन सभी पुराणों में जो कि बाबा बैद्यनाथ का उल्लेख आता है, और ये महाश्मशान है, चिताभूमि का उल्लेख आता है, दक्षिण तट पे है, इसका उल्लेख आता है। और जो गिरजा समेतम का बात है, जैसे वहाँ शिव जी वहाँ पर अपने गिरजा यानी कि माता पार्वती के साथ वहाँ विराजमान है। अच्छा, इन सब का उल्लेख है पुराणों में। तो ये बाबा देवघर का जो ज्योतिर्लिंग है, यही ज्योतिर्लिंग है बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, इसका हमने प्रमाणिक के तौर पे इसका उल्लेख भी किया है जी। और इसीलिए इसको पुस्तक में पुराणों के का हमने इस संदर्भ में उल्लेख किया है। दूसरा है कि उसके बाद भी बहुत सारे हिस्टोरिकल रेफरेंसेस हैं। तो ये मंदिर कई सौ प्राचीन है। कई सूक्तियों का आपने इसमें जिक्र किया किताब में। आपने नासा दिया सूक्ति के बारे में भी इसमें लिखा है। 7 चिल्ड्रन का भी आप उल्लेख करते हैं। आप इसमें ग्रेट माउंटेन्स और वो है उसकी वो मरंग ज़रूर उल्लेख रखी है जी। वो उल्लेख इस तौर पे आता है कि सर विलियम विंसल हंटर ने, जो बीरभूम के कलेक्टर थे, तो 1868 में उन्होंने अपना एक बुक लिखा था, एनाल्स ऑफ रूरल बंगाल। अच्छा, तो उसमें संथालों के बारे में बड़ा रोचक उन्होंने काफ़ी विस्तृत तौर पे लिखा है उसके बारे में। तो उसमें भी उनका तर्क यह है कि संथाल के बारे में, लैंग्वेज, उनके संथालों के लैंग्वेज के बारे में, एक संथाल जो वहाँ पर रहते थे, नेचुरली संथाल परगना था, देवघर उसका एक सब डिवीज़न हुआ करता जी। तो संथाल और ये बैजू भील जो एक ट्राइबल संथाल था, वो भी उसके संदर्भ में विलियम विंसल हंटर ने, बेगलर ने, बैडली ब्रॉट ने सबने उसका उल्लेख किया है कि जो वो उस रूप में पूजा करते हैं। मरांग गुरु जो सबसे बड़ा पर्वत है, जैसे हम कैलाश पर्वत बोलते हैं जी, वैसे संथालों के बीच में मरांग गुरु है। तो विलियम विंसल हंटर के अनुसार वो जो हमारा पारसनाथ हिल है जी, वो ही मरांग गुरु के रूप में पूजा जाता है संथालों के द्वारा। और संथालों का मरांग गुरु जो विलियम विंसल हंटर का जो एक उल्लेख आता है, उनका जो कंक्लूजन है रिसर्च का, उन्होंने कहा है कि ये शिवलिंग ही मरांग गुरु के रूप में संथाल पूजा करते थे पहले। अच्छा, उस पूरे पर्वत की ही पूजा होती थी। पर्वत की पूजा होती थी, और शिवलिंग जो था बाबा बैद्यनाथ का, उसको भी संथाल मरांग गुरु के रूप में पूजा करते थे। अच्छा, आदिकाल से। तो ये उल्लेख है उनका, जो कि उनका कंक्लूजन है अपना। उसी संदर्भ में 7 चिल्ड्रेन, जवाहर एरा और उसके बाद मरांग गुरु, दा बोंगा, ये सब का उल्लेख आया है। सो इसी चैप्टर में, 3rd चैप्टर में ही आप ये लेजेंड ऑफ द बाइजू का भी उसी में लेजेंड ऑफ द बाइजू के संदर्भ में उसी समय में आता है कि एक संथाल था जिसका आपने उल्लेख किया, कि वो रोज देखता था कि वहाँ पर एक शिवलिंग है, उसको अपने क्लब से, जो उसका डंडे से मार के जाया करता था, उसका एक आचरण हो गया था, रोज का वो खो गया जी, रूटीन बन गया था जी। एक दिन वो भूल गया, तो वो उठ करके फिर दोबारा गया उसके पास रात में कि मैं आज इस बार पत्थर पे मारना भूल गया। तो शिव जी उस प्रकट हुए, तो संथालों का ट्राइबल वो हेड था। तो शिव जी ने कहा कि तुम क्या चाहते हो? तो उसने कहा कि मेरे पास सब कुछ है। अच्छा, तो आप हमको और क्या दे सकते हैं? हमारा ही नाम से आप जाने जाए, यही दे दीजिए। तो बैजू उसका नाम था, तो बैजनाथ हो गया। कि उसकी आप झारखंड से हैं, आपने राज्य में पढ़ाई की है, आप इस एरिया से बिलोंग करते हैं, और बड़ा एक रुचिकर प्रसंग आ गया है, तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि एक आदिवासी के सामने भगवान है, भगवान कह रहे हैं कि मांगो जो मांगना हो, तो आदिवासी का जवाब है कि मेरे पास तो सब कुछ है। यह जो भाव है झारखंड के लोगों में, पूर्णता का भाव, जो कि बाकी जगहों पर ढूंढना मुश्किल होता है या बाकी समाज में ढूंढना मुश्किल होता है। आप सोशियोलॉजी भी काफी पढ़ते हैं। क्या सामाजिक संरचना है झारखंड के लोगों में? कैसे इस बात को मानते हैं कि भाई हमारे पास तो सब कुछ है, आप क्या हमको दे सकते हैं? भगवान से जब हम पूजा करते हैं तो हर के मन में कुछ ना कुछ तो कामना होता ही है जी। और हम अपने भक्ति भाव से, हमने इसका भी उल्लेख किया है कि शिवलिंग की पूजा जो है वो एक किसी शरीर के अंग की पूजा नहीं है, वो एक कॉस्मिक कॉन्शियसनेस की पूजा है। कॉस्मिक एनर्जी और कॉस्मिक कॉन्शियसनेस जो है वो हर व्यक्ति के अंदर में होता है, और उस अपने अंदर की जो एनर्जी और कॉन्शियसनेस है,
जो चिंतन है उसको हम कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से जोड़ते हैं, वही हमारा शिवलिंग का पूजा है। और वो संथाल परगना एक ऐसा क्षेत्र है जो बिल्कुल ही उस मैंने काफ़ी उसमें जंगल था, संथाल संथाल रहा करते थे, नाथ संप्रदाय के लोग थे। ये क्षेत्र भी बहुत ही पुराना पौराणिक है और इसमें आदिकाल से यहाँ पर पूजा पद्धति सब चला आ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि संथाल भी उसको अपने वो आइडेंटिफाई करते हैं शिवलिंग के पूजा से, बैजू के स्टोरी के दौर पे। जो बैजू भील है जिसका स्टोरी का उल्लेख बेगलर ने भी किया है, विलियम विल्सन हंटर ने भी किया। लोग वहाँ किंवदंती है, एक आदिवासी था, संथाल आदिवासी था वहाँ पर, उसकी जो कहानी है और शिवलिंग की कहानी है, ज्योतिर्लिंग की कहानी है। इसका मतलब है कि ये शिवलिंग काफ़ी प्राचीन है। अगले चैप्टर में जब आप बढ़ते हैं तो आप कहते हैं कि खास तौर पर मैं इस टेम्पल के बारे में बात करूँ। ये बात हो गई कि देवघर उस पूरे क्षेत्र के बारे में बात हुई, वहाँ के जो खास खास लोकेशन, और आपने बड़ी अच्छी बात कही कि मैंने जो रमणीय स्थल हैं उनके बारे में भी लोगों को बताया, ताकि जब किताब में पढ़ें तो सिर्फ ऐसा ना हो कि सिर्फ रिलीजियस एस्पेक्ट को ही वो कवर कर रहे हो। वो जब वहाँ जाएं तो किन किन जगहों पे जा सकते हैं, आप किन आश्रमों में जाकर के बात कर सकते हैं लोगों से, वहाँ से आपको मिलेगा क्या, जैसे सर को किताब का नाम मिल गया। तो कोई कई ऐसी चीजें हैं जो वहां पे जाने से आपको हासिल हो सकती हैं। फिर चौथे चैप्टर तक आते आते आप कहते हैं कि ठीक है, टेम्पल के बारे में हम विस्तार से बात करें। जी, टेम्पल के बारे में भी, चूँकि एक प्राचीन टेम्पल है, एक कैंपस के अंदर है, इसमें भी हमने उल्लेख किया है कि जो इंग्लिश ऑफिसर तो सिविल सर्वेंट से आईएएस ऑफिसर हुआ करते थे। 1855 के आसपास जब हुल रिबेलियन के समय में संथाल परगना डिस्ट्रिक्ट बना, उस समय सर एशली एडम थे जो वहाँ के डिप्टी कमिश्नर हुए। तो उसके बाद विलियम विल्सन हंटर हुए, बेगलर थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उस समय का, ब्रिटिश इंडिया के आर्कियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने भी इस मंदिर के बारे में काफ़ी विस्तृत तौर पे एक स्केच बनाया, डायग्राम बनाया। अच्छा, उसके बारे में उल्लेख किया कि कितने तरह के मंदिर यहाँ पर स्थापित हैं। सभी का फिर 1883 में राजेंद्र लाल मित्रा जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था। अच्छा, उन्होंने भी मंदिर के बारे में बहुत विस्तृत तौर पे लिखा है और उसका उल्लेख किया है कि कितने, तो स्केच मैप भी बनाया है। तो सबका यही कंक्लूजन है कि जो मेन मंदिर है शिवलिंग जहाँ पर स्थापित है वो पुराना है, ओके, लेकिन उसका जो आसपास का जो बरांडा है उसके वो करीब राजा पूरनमल का बनाया हुआ है, जो करीब 1500 ईस्वी के आसपास के दौर के राजा थे। अच्छा, उन्होंने उसका निर्माण किया है। लेकिन उसके आसपास जो 22 मंदिर हैं, जो 1868 में बेगलर ने भी लिखा है, 1878 में और 1883 में राजेंद्र लाल मित्रा ने भी वर्णन किया, 22 मंदिरों का उल्लेख किया है। तो वो सही 22 मंदिर जो है बाद के हैं, तो वो आदि नहीं है, आदिकाल के नहीं है। उसका बहुत विस्तृत तौर पे हमने स्केच में भी डाल करके उसको, अभी उस 22 मंदिर के अलावा 4-5 मंदिर और बन गए। तो उसको उस स्केच को देखने से ही लगता है कि इसमें कुछ और एडिशंस हुआ है। तो समय समय पर डिफरेंट एडिशंस होता चला गया और कुछ कुछ मंदिर जैसे बगलामुखी का मंदिर, काली मंदिर और अलग अलग जो मंदिर है, सीताराम जी का मंदिर, विष्णु मंदिर, आपने विस्तार से इसके बारे में सभी मंदिरों, चंद्रकूप है वहाँ पर, जो पूर्णा मंदिर के बारे में आपने बताया है, लक्ष्मी नारायण टेम्पल भी है। अच्छा, इन इन मंदिरों का आपने सारा विस्तृत दिया हुआ है, जो लोग पढ़ना चाहेंगे गीता में उनको मिलेगा। इन मंदिरों के उस जगह पर डेवलप होने के पीछे का कोई कारण जान पाते हैं क्या? ये रहा अनंत जो ज्योतिर्लिंग का आकर्षण था। शिव का जो पूजा होता है वो अकेला नहीं पूजा होता, माँ के साथ ही होता है पूजा। और गिरिजा समेतम का जो उल्लेख है ज्योतिर्लिंग बैद्यनाथ के बारे में, तो इस वजह से शक्ति का पूजा तो बराबर उस क्षेत्र में पूरा हुआ करता था, काफ़ी प्रचलित था। ठीक है, इसीलिए इसको हम शैव पूजा ही नहीं कहते हैं, शक्ति और शैव को मिला करके हम उसको शाक्त पूजा का एक संदर्भ मानते हैं। तो शक्ति और शैव का पूजा को मिला करके शाक्त पूजा हुआ। तो इसी के संदर्भ में जो मंदिर के बाद सरदार पंडा का जो प्रचलन शुरू हुआ, तो 1500 ईस्वी के आसपास से के बाद से सरदार पंडा, जब अलग अलग सरदार पंडा आए, तो किसी ने अलग अलग अपने अपने समय में अपने अपने जो उनका कालखंड था उसमें उन्होंने अलग अलग मंदिर का निर्माण। इसको थोड़ा और स्पष्ट करें। सरदार पंडा जो कि अगला चैप्टर भी है, 5वां चैप्टर, क्या है सरदार पंडा? क्या सरदार पंडा, जो कि अब तो ये रामदत्त ओझा के ही फैमिली में अब सीमित है। सरदार पंडा एक सिस्टम शुरू हुआ कि जो पंडा जो समाज, सब जगह का उल्लेख है, करीब 12 से 13 फैमिली राजा गिद्धौर जो थे, राजा गिद्धौर के जो राजा थे, वो मिथिला से करीब 12-13 फैमिली ब्राह्मणों का परिवार लाके बस आए थे। अच्छा, भगवान का सेवा करने के लिए, पूजा करने के लिए। वही आज विकसित होकर के पंडा समाज हो गया।
1500 ईस्वी के आसपास से सरदार पंडा का प्रचलन शुरू हुआ। उसमें से जो सरदार पंडा के उन्होंने अपनी आपस में एक व्यवस्था बनाया। अच्छा, उसमें एक हेड पंडा होगा, सिस्टम था। एक हेड पंडा होगा। इसको पूरी जिम्मेदारी दी गई पूरे मंदिर के बारे में। एक तो पूजा, बाबा का पूजा विधिवत हो, निर्बाध रूप से चलता रहे पूजा, और उसके आसपास है जो जितने भी प्रॉपर्टीज उससे अटैच है, कई 1000-1200 गांव उस मंदिर को दिए, दान में दिया गया था। इससे जो रेवेन्यू आता था वो मंदिर के ऊपर, उसका उपयोग हो, उसका प्रॉपर अकाउंटिंग हो, लेख हो। तो ये प्रचलित हुआ और सरदार पंडा का हमने पूरा क्रोनोलॉजी दिया है। हाँ, इसमें से 14वीं संकलित कोई है कि मुकुंद जुदन है, इसमें चीकू है, रघुनाथ है, चीकू ओझा है, बामदेव ओझा है, जी ऐसे करके अपने पूरा एक क्रोनोलॉजी इसमें आखिर तक यहाँ 2018 तक टिल टुडे तक इसमें आप मेंशन देते हैं। जो गुलाब नंद झा, आज गुलाबानंद झा जो अभी के जो प्रेजेंट सरदार पंडा है वो आज है सरदार पंडा। क्या करते उनका हैं? नाम गुलाबानंद झा है। तो ये इसका संदर्भ इसीलिए हमने दिया। सरदार पंडा का लिटिगेशन जब शुरू हुआ 1897 में एक टाइटल सूट फाइल हुआ। अच्छा, तो वहाँ पर पंडा ही समाज में से एक पंडा जी ने वहाँ पर एक सूट फाइल किया बर्दवान सिविल कोर्ट में, क्योंकि बीरभूम के अंदर में आता था ये। 1897 में केस वहीं फाइल हुआ था। वहाँ पर जो उस दिन के जो सरदार पंडा थे शैलजानंद झा, उनको हटाने के लिए कि ये अपना रीति रिवाज से पूजा नहीं कर रहे हैं और इनमें काफ़ी नेग्लिजेंस आ गया है, इसलिए इनको हटाया जाए। वो सूट 1901 में बर्दवान सिविल कोर्ट ने जजमेंट दिया। ठीक है। और उसमें काफ़ी चीज़ों का उल्लेख है और एक तरह से पूरे देवघर मंदिर के बारे में पूरा एक हिस्ट्री उसमें दिया हुआ है, उस मंदिर उस केस में। हाँ, उस केस में कि कैसे सरदार पंडा का कैसे प्रचलन शुरू हुआ, कैसे सरदार पंडा कौन होगा। तो रूल ऑफ प्राइमोजेनिचर का कंसेप्ट आया कि जो सरदार पंडा का जो परिवार में जो पहला प्रथम पुत्र होगा, प्रथम पुत्र, उसी से वो श्रृंखला चलेगी सरदार पंडा का। और उसी से वो उसमें स्कीम फ्रेम हुआ उस जजमेंट में कि स्कीम ऑफ मैनेजमेंट क्या होगा, मंदिर कैसे मैनेज किया जाएगा। क्योंकि उसमें 1791 में एक इकरारनामा दिया था रामदत्त ओझा ने, जो सरदार पंडा थे उस समय के। उन्होंने अंग्रेज़ों को, क्योंकि अंग्रेज़ भी बीच में क्या हुआ कि सर कीटिंग थे जो बीरभूम के कलेक्टर थे, उन्होंने प्रयोग किया था कि हम टैक्स वसूलेंगे भक्तों से देवघर मंदिर के मार्फत। तो उन्होंने टैक्स इम्पोज कर दिया था। और वो टैक्स के कारण क्या हुआ कि जो श्रद्धालु थे जो दूर दूर से क्षेत्रों से आते थे, उसमें काफ़ी घना जंगल था, तरह तरह से लोग आते थे, रेल नहीं था। तो एक तो पंडाल लोग उनको पकड़ लेते थे बीच बीच में, फिर पैसा का जो उनका जो अपना दान दक्षिणा के बारे में। ऊपर से अगर सरकार भी अगर टैक्स लेना शुरू करे मंदिर के गेट के पास, अच्छा, तो कई बार उसमें श्रद्धालु देने की स्थिति में नहीं रहा। कार टैक्स लेते थे श्रद्धालु से, न कि पंडा से? पंडा से नहीं, श्रद्धालुओं से लेना शुरू किया। अच्छा, सरदार ने। तो जो पहले ईद शुरू हुआ तो क्या हुआ कि पंडा फिर फैल गया, उन्होंने फिर श्रद्धालुओं को मंदिर क्षेत्र से बाहर ही रोकना शुरू कर दिया। तो एक अलग प्रथा शुरू हो गया और मंदिर का जो कलेक्शन था वो घट गया। और अच्छा, तो एक टैक्स इसलिए शुरू किया गया था कि मंदिर का कलेक्शन बढ़े, ताकि मंदिर का और मैनेजमेंट में उसका सहयोग हो पाए। ठीक है। तो उस समय एक प्रयोग जो हुआ, तो उस प्रयोग से फिर ये बंद किया गया। तो 1791 में रामदत्त ओझा जो सरदार पंडा थे, उन्होंने एक ब्रिटिश सरकार को एक इकरारनामा करके दिया कि अब उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने टैक्स को विड्रॉ कर लिया। ठीक है। और रामदत्त ओझा को पूरी जिम्मेदारी सौंप दी गई सरदार पंडा को कि आप जो भी कलेक्शन होगा उसमें से एक एनुअल हमको अब एक अंश दे दीजिए, और पूरा मैनेजमेंट और सारी जिम्मेदारी आप मंदिर का आपके ऊपर रहेगा। ठीक है। तो ये उसी इकरारनामा के बदौलत, उसी को ध्यान में रखते हुए फिर डिक्री हुआ 1901 में जो जजमेंट बर्दवान कोर्ट का था, उसी का संदर्भ देते हुए कि उसी तरीके से स्कीम ऑफ मैनेजमेंट होगा, ऐसे ऐसे इसका संचालन होगा, ऐसा अकाउंटिंग होगा। और सरदार पंडा अगर किसी के अगर कोई पुत्र हो, उसका कौन पहला प्रथम पुत्र 40 वर्ष का होना चाहिए। अच्छा, 40 वर्ष से कम उम्र का हो तो वो सरदार पंडा नहीं हो सकता। ओके। तो उसका कंडीशन में, या तो अन्य किसी फैमिली में अगर कोई उनके निकट कोई फैमिली में अगर 40 वर्ष का कोई आदमी योग्य व्यक्ति हो, वो सरदार पंडा बनाया जा सकता है। वो भी ना हो तो फिर इलेक्शन से सरदार पंडा बनाया जाएगा, चुनाव होगा, सब चुनाव होगा। अच्छा, लोकतांत्रिक जी। व्यवस्था। तो उस जजमेंट 1901 का जजमेंट आया, फिर 1923 में फिर फाइनल अपील का जजमेंट आया उसमें।
उसी जजमेंट के बाद फिर सदानंद झा को हटा दिया गया जजमेंट से और उसको इलेक्शन हुआ और उमेशानंद झा बने सरदार पंडा। अच्छा। लेकिन रूल ऑफ प्राइमोजेनिचर का चूंकि कंसेप्ट लाया था उस जजमेंट में ही, तो फिर जो सदानंद झा के जो पौत्र थे भाव प्रीतानंद झा, भावप्रीतानंद, आप उनका पूरा क्रोनोलॉजी आप किताब में दे रहे तो हमने फिर उमेशानंद झा के बाद भाव प्रीतानंद झा बन गए सरदार पंडा फिर से, क्योंकि वो रामदत्त ओझा कई फैमिली से। अच्छा। 40 साल के कोई ना हो तो इलेक्शन होगा, लेकिन जब जो बनेगा फिर उसके फैमिली में नहीं चलेगा, फिर वो उसके बाद फिर पहले उस फैमिली से अगर फिर कोई अगर योग्य व्यक्ति हो वो फिर आ जाएगा। तो भाव प्रीतानंद झा फिर आ गए उमेशानंद झा के बाद, पहले जो सदानंद झा। तो ऐसा है कि जैसे 40 वर्ष की आयु का अगर कोई व्यक्ति नहीं मिलता है, उस केस में अगर किसी अन्य या चुनाव के द्वारा किसी को बनाया जाता है, तो इसका कार्यकाल समाप्त होने के बाद कार्यकाल कब तक चलेगा? जब तक वो जीवित होंगे, जब तक वो जीवित है तब तक वो पूजा कर सकते हैं, समय तब तक चलेगा। उसके बाद फिर अगला वो जो पिछली पीढ़ी चल रही थी, फिर उस मूली से कोई योग्य उस परिवार में रूल ऑफ प्राइमोजेनिचर जो प्रथम पुत्र के बाद जो उसके बाद वाला पुत्र जो है, कोई भी अगर सुयोग्य व्यक्ति हो तो फिर वो सरदार पंडा का गद्दी लेने का। सरदार पंडा के बारे में एक और जानकारी मैं चाहूंगा, चूंकि आपने इसमें कई केसेस का जिक्र कर दिया, कई लीगल एस्पेक्ट भी शामिल हो गए इस सरदार पंडा बनने के मामले में, तो क्या ये कोई रेवेन्यू से रिलेटेड पद है? क्या मामला है? ये रेवेन्यू से रिलेटेड पद नहीं है, ये सरदार पंडा एक गद्दी है जो वहाँ पर हेड पंडा, मतलब जो प्रीस्टहुड है उसका जो हेड होता है वो सरदार पंडा पंडों के आपस में, जिसको पूजा का जिम्मेवारी दिया जाता है। बाबा का जो शुरू का जो पूजा होता है सुबह 3 बजे का 4 बजे, वो कच्चा जल से जो पूजा होता है वो सरदार पंडे का दायित्व होता है वो। और उसके बाद जो पद्धति होता है पूजा का, और श्रद्धालु पूजन के लिए गेट खोल दिया जाता है, फिर शाम में श्रृंगार होता है। सारी जिम्मेवारी मंदिर का सदा पूजा का जो जिम्मेवारी है, हमारे नॉन सेकुलर जो वर्क है, यानी धार्मिक व्यवस्था जो मंदिर का है, वो उसकी सारी जिम्मेवारी सरदार पंडा के ऊपर होती है। तो भगवान शिव की पूजा और अर्चना का मामला है कि कौन करेगा, जी यह विषय है, और उसके लिए इतनी ज्यादा पहले तो मैनेजमेंट भी उन्हीं के हाथ में था, चूंकि बाद अब तो श्राइन एक्ट आ गया है। क्या है? बाबा बैद्यनाथ और बासुकीनाथ श्राइन एक्ट सरकार ने ले आया है एक्ट बना करके, तो उस एक्ट के कारण पूरा एंटायर उस क्षेत्र का देवघर और बासुकीनाथ पूरा जो धार्मिक क्षेत्र है उसका पूरा डेवलपमेंट मैनेजमेंट अब उस श्राइन बोर्ड के अंदर में है, वो देखता है। उसके पहले देखभाल के लिए झारखंड हाईकोर्ट ने 2001 में एक व्यवस्था बनाया था स्कीम ऑफ मैनेजमेंट का, उसके हाथ में दिया गया था। तो वो मैनेजमेंट एक अलग विषय है, जो डिप्टी कमिश्नर उसके हेड होते हैं और जो एसडीओ वगैरह जो होते हैं उस कमेटी में जो है उनके हाथ में मैनेजमेंट होता है। लेकिन जो धार्मिक जो अनुष्ठान है उस मंदिर के, उसका देखभाल करना, उसके कस्टम को बचा के रखना, वो सरदार पंडे का जो एक फिगरेटिव हेड है उनके हाथ का, उनका दायित्व है। इसी चैप्टर में आगे बढ़कर के आप जिक्र करते हैं टाइप्स ऑफ पूजा जो देवघर में होती है, कई सारे लोग जानना चाहेंगे, क्योंकि आप कई शनिवार आपने विजिट किया है, काफी कुछ जो प्रकार हैं पूजा के वो तो आप जानते होंगे, कुछ जो प्रमुख प्रकार हैं जिसके बारे में आम लोगों को जानकारी होनी चाहिए जब कभी वो वहाँ जाएं, तो उसके बारे में कह सकें सरदार पंडा या जो भी जो पूजा करवा रहे हैं उनसे कि मुझे इस किस्म की पूजा करानी है। तो अवेयरनेस का भी मामला है। आपने इसमें मुझे लग रहा है कि करीब 40 प्रकार की पूजाओं का वर्णन किया है। कुछ एक महत्वपूर्ण जो पूजाएं हैं उनके बारे में। देखिए, पूजा तो दिन भर का पूजा जो होता है, शुरुआत पूजा जो कंचा जल जो चंद्रकूप से हम लोग जो लेके आते हैं, कंचा जल में एक मिट्टी के पात्र में जल को पहले सरदार पंडा अर्पित करते हैं, ठीक है। सुबह का जो पूजा होता है, उसके बाद जो पंडा समाज की जो महिलाएं होती हैं उनके लिए वो दरवाजा खुला रहता है उस समय, क्योंकि दिन भर भी श्रद्धालु आना शुरू करेंगे तो उनके पंडा समाज की जो महिलाएं आने में उनको दिक्कत होगा, तो ये उस सुबह का जो विंडो होता है 2 घंटे का वो दिया जाता है। उसके बाद गेट जब ओपन हो जाता है सभी लोगों के लिए, जनरल के लिए, तो उसके बाद से दिन भर जल चढ़ता है बाबा को, सब अपनी अपनी आस्था से आते हैं, जल चढ़ाते हैं। उसी में फिर रुद्राभिषेक है और तब अलग अलग तरह का है, प्लस लोग अपने वहाँ पर शादी वगैरह शादी ब्याह भी करते हैं, अपना उसका जो हेयर कट जो है अपना मुंडन कराते हैं। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पर रीति रिवाज, चूँकि उस क्षेत्र का सबसे बड़ा मंदिर वही हुआ करता था, बाबा का बहुत बड़ा ज्योतिर्लिंग है, इसलिए लोग आते हैं वहाँ पर, अपनी सारी व्यवस्था वहाँ पर था। प्लस हमने इसका भी उल्लेख किया है कि एक वहाँ धरना प्रथा पहले से चला आ रहा था। धरना प्रथा? जी। तो मंदिर में धरना कनेक्शन ये है कि इसमें बेगलर ने भी इस बात का जिक्र किया है कि जो उसके प्रांगण में जो पीछे जो बरंडा के आसपास लोग महिलाएं और पुरुष वहाँ धरना पे बैठ जाते थे,
घंटों प्रभु से मतलब प्रदर्शन। कुछ अगर हमको कुछ मांगना है, हमको नहीं मिल रहा प्राप्त, किसी को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है, किसी का कुछ शरीर का रोग है जिसको ठीक करना है, या किसी को कुछ आकांक्षा है, तो वो धरना के लिए बैठ जाते थे बाबा के पास। और वो दिनों दिन महीनों लोग रहते थे वहाँ पर, कि जब तक वो उनको या तो स्वप्न में कुछ आया नहीं या कुछ उनको कुछ मिला नहीं वहाँ से, किसी के ऐसा आभास कुछ संकेत नहीं है, तब तक वो धरना में रहते थे वहाँ। तो ये धरना प्रथा बहुत आदिकाल से चला रहा, अब तो कम हो गया काफ़ी, उस तरीके से लोग अब नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी, क्योंकि हमने इसमें बहुत तरह के पूजा पद्धति, तो उनका बहुत प्रचलन भी है वहाँ पर। एक बसंत पंचमी का हमने खास कर उल्लेख किया है जी। कि मिथिला से लोग आते हैं बसंत पंचमी के दिन, वो 2-3 दिन रहते हैं वहाँ पर, ठंड का समय रहता है, तो पूरा क्षेत्र, पूरा देवघर भर जाता है उनसे। और वो अलाव जला के ठंड के समय में कहीं से भी किसी के घर में घुस करके लकड़ी ले लेना, और अगर लकड़ी का गेट है तो गेट उठा के ले जाना, इस तरह का उनका है। तो मैं भी गया एक बार, तो देखा कि भाई, और बड़ा कुछ कहने पर, बोल देने पर वो जवाब भी देते थे बहुत अच्छा, खाली ग्लव्स भी पे उतर आते थे। तो हमने पूछा कि कौन लोग हैं भाई, कहाँ से इतने लोग आए हुए हैं, और खासकर इस समय में। तब मुझे बताया गया कि इनको गज कटवा कहते हैं। गज गज कटवा, गज कटवा। क्योंकि गाछ को काट करके ले गए और उसको यूज़ कर रहे हैं, अलाव जला रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो बोले कि कौन लोग हैं ये लोग, तो हमें बताया गया, पंडालों ने कहा कि ये पुराना आदिकाल से रीति रिवाज चला रहा है। क्या? मिथिला से वो लोग आते हैं और अपने को महादेव का साला बोलते हैं। ओह अच्छा। महादेव को अपना बहनोई मानते हैं, क्योंकि सीता माता के वो भाई मानते हैं मिथिला से। सती के भाई हैं तो महादेव उनके बहनोई हुए, वो महादेव के साला हैं। उससे वो अधिकार के रूप में वो आते हैं, और अपना उसको बिल्कुल उस जगह पे पूरा क्षेत्र में रह करके और वो पूजा करते हैं। और जो पहला फसल होता है उस समय, उसको भी वैसे, जो गेहूं का जो फसल होता है उसको लेके आते हैं, बाबा को चढ़ाते हैं, और ये उनका अपने आधिकारिक तौर पे अपने को साला मानते हुए वो पूजा करते हैं। पूरी पूजा पद्धति मतलब एक अधिकार पूर्वक जो तो अलग अलग क्षेत्र से लोग, अलग अलग, जैसे भादों के समय में भी दरभंगा से लोग आते हैं, सावन के समय में कुछ क्षेत्र से लोग आते हैं। तो अब तो खैर सालों भर लोग आते हैं, श्रद्धालु। आपने इसमें मेले का भी जिक्र किया है, मैं किताब पढ़ी था, मुझे दिखा एक श्रावणी मेला है जिस पर अभी 2 तरीके का उसके बारे में है। एक तो कि बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आने लगे हैं, एक फिनोमेना है जो बहुत तेजी से बढ़ा है। पर एक तरीके का ये है कि लोग कहते हैं, जो सामाजिक अभी वो है, कि इसमें उच्च वर्ग के जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ऐसी एक धारणा है। मैं, चूंकि आप उस जगत के डिवोटी हैं और उस पर किताब भी आपने एक ऑथेंटिक लिखी है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि श्रावणी मेला का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्या है? श्रावणी मेला में कंसेप्ट यही है कि पूजा तो वही, बाबा का पूजा तो सालों भर होता है। सावन में जो चूंकि भीड़ से दारू चारों तरफ से लोग आते हैं जल चढ़ाने के लिए, और सुल्तानगंज से ये 1833 में मोंटगोमरी मार्टिन ने इसका उल्लेख किया है, 1833 में। अच्छा। कि अजगैबीनाथ से करीब 50,000 श्रद्धालु साल में, ये सावन के समय में, कांवड़ लेकर के जल चढ़ा करके आते थे बाबा को जल चढ़ाने के लिए। 1833 की बात है। तो ये बहुत आदिकाल से, प्राचीन से वो एक यात्रा है करीब 110 किलोमीटर का। जी। सुल्तानगंज से जल उठाना, अजगैबीनाथ से बाबा के ऊपर जल चढ़ाना, वो आज भी चला रहा है वो सिलसिला। और सावन में खासकर, तो चूंकि भीड़ अब चूंकि इतनी ज़्यादा हो जाती है, तब तो अर्घा सिस्टम लगा दिया गया है, ताकि वो सब आदमी को तो अंदर घुस के वो जल चढ़ाने का मौका मिलेगा नहीं। अच्छा, मतलब आप वहाँ डाल दीजिए और यहाँ। हाँ, वो एक फनल टाइप का बना दिया गया है, जिसमें अगर जल चाहते हैं तो वो बाबा के ऊपर गिरे। बाबा सुल्तानगंज जिसका बार बार जिक्र हो रहा है वो बिहार के भागलपुर वाले क्षेत्र से संबंधित है। उत्तरवाहिनी गंगा है, उत्तरवाहिनी गंगा से आते हैं, और देवघर झारखंड राज्य में स्थित है। वो दोनों पहले अनडिवाइडेड बिहारी थे, बाद में अब वो बिहार और झारखंड 2 अलग अलग राज्य हैं। एक तरफ लेकर के चलूँ मैं सर आपको, चूंकि ये जब पूरी किताब आपने लिखी और जब आप वहाँ का जिक्र कर रहे हैं, उसी दरमियान साल 2012 में आप झारखंड के चेयरमैन, झारखंड स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन भी बनते हैं। उसी दरमियान आप, एक एक्ट भी है जिस एक्ट में आप जो झारखंड एडवोकेट्स वेलफेयर फंड एक्ट 2012, वहाँ भी काम करते हैं, और उस दरमियान आप जा भी रहे होते हैं बार बार बाबा के धाम में। ये वही दौर है, 2000 के बाद शुरू होता है। तो ये जो आपका निजी कामकाज है, जो पेशे से आप अपना एडवोकेसी वाला काम है, और कई महत्वपूर्ण पदों पर आप रहते हैं, कई महत्वपूर्ण चीजों में अपना रोल अदा कर रहे होते हैं, वहाँ और बाबा का जो एक आकर्षण, वहाँ जाना, उन दोनों के बीच में जो संतुलन है वो कैसे बरकरार रखते थे? देखिए बाबा का संतुलन तो
बाबा के पास जाना अपने आप में एक अलग विषय है। तो एक आस्था है, धर्म का विषय है, सभी चीज़ का विषय है, लेकिन उनका एक बाबा का एक अलग आकर्षण है। उस वजह से एक चुंबकीय शक्ति है जो बुलाती है सबको। आप जाते हैं बाबा से, एक आत्मसात अपने को करते हैं उनके एनर्जी से। एक वो एक इशू है। दूसरा है कि बाबा का पूजा और महादेव का पूजा अपने आप में आदिकाल से चला आ रहा है, और सबसे प्राचीन पूजा का पद्धति हमारा बाबा का ही पूजा है, महादेव का पूजा। तो मैं उसको उस तरीके से भी देखता हूँ कि अगर आप पूजा कर रहे हैं तो आप अपने से, आपको सिर्फ अपने ही लिए आप तो कुछ हम मांगते हैं, अपने समाज के लिए मांगते हैं। अगर आपने कुछ अपने लिए मांगा तो आप तो समाज के एक बिंदु हैं, आप समाज में रहते हैं। तो अगर आपके लिए, आपके माध्यम से, बाबा के माध्यम से कुछ समाज के लिए भी कुछ अगर हो जाए, ठीक है, तो एक कंट्रीब्यूशन है। और अगर आपको कुछ अपने जीवन में प्रगति दिया, बाबा के आशीर्वाद से कुछ प्रगति प्राप्त हुआ, आपको कुछ आगे मिला, तो एक प्रगति, एक स्टेज के बाद आप अपने को, मैं सोचता हूँ कि ये पे बैक टाइम होता है। अच्छा, आपको कुछ मिला तो आपको उसमें से कुछ अंश वापस अपने समाज को भी देना चाहिए, निकाल करके। और हर व्यक्ति को ये इसका उसका एक समय आता है, आपके करियर में भी आएगा कि आपने कुछ एक मुकाम हासिल कर लिया हो, तो आप अपने ही जो करियर में अपने साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं या आपके साथ जो नीचे में लोग हैं, आप उनको उठाना चाहेंगे। किसी को जो उसमें से तेज़ हैं, जो जैसा कर रहे हैं, उनको आप मदद करना चाहेंगे। ये काम हर व्यक्ति को करना चाहिए कि अपना नेक्स्ट जनरेशन को भी तैयार करना चाहिए और कुछ समाज में वापस देना चाहिए, क्योंकि समाज ने ही हमें ये सब चीज़ पहुँचाया है, मुझे दिया है। आप कह रहे हैं कि बाबा के आशीर्वाद से उस तरफ जब आप बढ़े तो कई सारी ऐसी चीज़ें आपके जीवन में आई जिनमें आपने काफ़ी और ज़्यादा मन लगा के काम, जी। जैसा आप अब तो आपने जो उल्लेख किया बार काउंसिल का चेयरमैन का, जो एक बाबा का ही दिया हुआ है, आशीर्वाद ही मानता हूँ मैं कि बार काउंसिल के चेयरमैन बने। तो मैं बना हूँ कुछ, तो मेरे पास बहुत केसेस था, मैं काफ़ी व्यस्त एडवोकेट हुआ करता था, हूँ मतलब अभी भी। जी। तो सवाल ये उठता है कि मेरे पास समय नहीं था बार काउंसिल में का चेयरमैन बन के कुछ करने का इस तरह का। लेकिन मैंने समझा कि बाबा ने मुझे दिया है, ये राइट तो दिया है, तो कुछ मुझे कर देना चाहिए, ठीक है, या तो फिर रहना नहीं चाहिए इस पद पे। तो हमने ये सोचा कि फिर उस समय का नया था और काफ़ी बहुत हम देखते थे कि वकालत में काफ़ी लोग बहुत मजबूर हैं और काफ़ी सभी की का इनकम उस तरह का होता नहीं है, आर्थिक स्थिति बहुत वकीलों का अच्छा नहीं हुआ करता है। तो हमने उसमें सरकार के सहयोग से एडवोकेट्स वेलफेयर फंड एक्ट लाया और उसमें डेथ बेनिफिट जो है वकीलों के परिवार को देना हमने शुरू किया 5 लाख के आसपास, जो पहले करीब 25-40 हज़ार तक ही मिलता था। उसको बढ़ा के हमने एक ट्रस्ट बनवाया। उसमें जो फीस बिकता है उसका हमने उसका मात्रा बढ़ा दिया, क्वांटम बढ़ा करके। और उसमें उसके बाद और भी हमारे जो चीफ जस्टिस थे, हमारे जजेस थे, उन्होंने भी काफ़ी मदद किया, सहयोग किया उसमें। तो हमने उसमें डेथ बेनिफिट को इंक्रीज़ किया। फिर कुछ लोगों के लिए हमने, जो वृद्ध एडवोकेट हैं जो प्रैक्टिस छोड़ देना चाहते हैं और उनके पास भाई रहता नहीं है, तो उनके लिए हम लोगों ने पेंशन योजना शुरू किया। फिर कुछ नए एडवोकेट जो आकर के, जो कि बहुत मोस्टली ट्राइबल एडवोकेट्स हैं जो पिछले समाज से आते हैं, अगर वो एडवोकेट बनते हैं तो 4-5 साल के बाद वो इस पेशा में रह नहीं पाते, क्योंकि आर्थिक विषमता के कारण तो शुरुआत में कुछ पैसा मिलता नहीं है अगर, तो फिर वो प्रोफेशन से या तो विमुख हो जाते हैं या कोई अन्य प्रोफेशन में चले जाते हैं, तो प्रोफेशन को भी नुकसान होता है उससे। जी, कि अच्छे लोग और सब समाज के लोग इससे जुड़े हुए नहीं हैं। तो उसके लिए हमने स्टाइपेंड भी शुरू किया। यंग एडवोकेट्स को हम लोग ने 1000 रुपया पर मंथ स्टाइपेंड शुरू किया। अच्छा, पहले प्रथम 3 वर्ष जो उनका अगर हमारे यहाँ एनरोलमेंट करते हैं बार काउंसिल में, तो हर साल हर महीने उनको 1000 रुपया हम लोग देंगे स्टाइपेंड, ताकि वे बने रहें, प्रोफेशन में बने रहें, उनको एक मजबूती मिले, एक सहायता मिले, ताकि वो जो इसमें प्रोफेशन में अच्छे लोग अगर बचे रह जाएंगे, बने रह जाएंगे, तो प्रोफेशन का ही उन्नति होगा। और ये सिस्टम का इकोसिस्टम जो है हमारा है, लीगल सिस्टम, वो उस मजबूती पर आगे करेगा उसी को। तो ये हमने 2-3 स्कीम शुरू किया। एक जर्नल शुरू किया हमने, झारखंड बार काउंसिल जर्नल, हमने उसका प्रकाशन पहले वो नहीं था उस तरह, पहले झारखंड बनी था, तो JVCJ जर्नल हमने शुरू किया, लॉ जर्नल जो है। फिर तो उसमें कई किस्म की अवेयरनेस से रिलेटेड चीज़ें। अवेयरनेस, तो अब उसी के संदर्भ में अगर देखें तो मैं फिर जब महाधिवक्ता बना, जी, एडवोकेट जनरल, जी, तो हम मानते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो है, माननीय हेमंत सोरेन जी, युवा नेता है और काफ़ी
बहुत ही उनका एक समाज के प्रति बहुत जुड़ाव है और हर समाज के हर वर्ग के लिए वो सोचते हैं। राइट। तो हमने उनको एक सुझाव दिया था और काफ़ी बहुत दिन से हम उनके बारे में हम लोग उनसे बात भी करते थे। तो उन्होंने कहा कि आप क्यों नहीं इसको बढ़ा देते हैं। तो पेंशन हम लोग देते थे 7,000 रुपया हर महीने। तो उन्होंने कहा कि आप बढ़ाइए उसको 15,000 कर दीजिए, मैं दूंगा। अरे वाह। तो सरकार की तरफ से उन्होंने 7,000 रुपये उसमें गारंटी दे दी। मैं आपको पिछले साल की बात बता रहा हूँ। 2023 में जनवरी में एक उनके घर में हम लोगों ने एक संगोष्ठी किया था अधिवक्ताओं का। तो उसमें उन्होंने ये अनाउंस किया था कि मैं दूंगा और ये जाकर के मूर्त रूप हुआ पिछले साल सितंबर महीने में। तो उन्होंने पेंशन में अब राशि बढ़ा दिया सरकार की तरफ से, उसको 15,000 कर दिया। 1,000 का जो स्टाइपेंड देते थे उसमें राशि बढ़ा करके 5,000 कर दिया। और ये बहुत बड़ा तोहफा दिया उन्होंने अधिवक्ताओं के लिए, इंश्योरेंस का, हेल्थ इंश्योरेंस। अच्छा। तो हर परिवार के लिए पूरे अधिवक्ता, पूरे झारखंड का अधिवक्ता एक जो कि बार काउंसिल में रजिस्टर्ड है। जो भी बार काउंसिल जो ट्रस्टी का मेंबर है, जो हमारा एक ट्रस्ट होता है, जो बार काउंसिल का जो रजिस्टर्ड होता है, उसको हमारे पास हमारे मेंबरशिप बनना होता है उसको। ओके। तो जो हमारा ट्रस्ट का मेंबर है उसका, वो उससे जो भी जुड़ा हुआ है उसको सभी हर एक व्यक्ति को हेल्थ इंश्योरेंस से सरकार ने कवर कर दिया, जोड़ दिया है। और मुफ्त में सारा पैसा जो प्रीमियम का है वो सरकार वहन करेगा उसका। और 5 लाख तक का एक फ्लोटर पॉलिसी बना करके पूरे परिवार, उसके माता पिता, पत्नी, बच्चे, जो इंश्योरेंस का रूल रख दिया। विधवा बहन और विधवा अच्छा। बेटी आजीवन का उसमें उल्लेख है। तो 5 लाख तक का एक फ्लोटर स्कीम बना करके अधिवक्ताओं को कवर कर दिया गया। एक बहुत बड़ा देन है माननीय मुख्यमंत्री जी का, हेमंत सोरेन जी का। तो ये उस वो पिछला सितंबर में हम लोगों ने इसको डाल दिया, तो मूर्त रूप पे आ गया है, सब लोग कवर भी हो गए हैं। तो ये सब चलता रहता है कि कुछ हम लोग कुछ दे रहे हैं सरकार के माध्यम से भी, कुछ अपने माध्यम से भी कुछ हो जाए जी। अधिवक्ताओं के लिए। तो एक समाज है हमारा। नहीं सर, ये अभी बातों बातों में आपने कई लंबी फहरिस्त गिना दी जो अपने एडवोकेट्स के वेलफेयर के लिए काम किया है, जो कि मुझे लगता है कि अपने तरीके का यह इस तरह के प्रयास कम नजर आते हैं पूरे देश भर में अगर हम नजर डालें, और खास तौर पे जब आप झारखंड जैसे राज्य में डील कर रहे हैं, जहाँ की जो आर्थिक स्थिति का आपने जिक्र किया वो बहुत ही ऐसी है कि मतलब लोग जो छोड़ करके जाने वाले, अगर हम कभी कोई रिकॉर्ड निकाल करके चेक करेंगे तो हम पाएंगे कि अगर ऐसी स्थिति है, एडवोकेट वाली जो लाइन है जो हम एक करियर के तौर पे चुनते हैं, तो सबसे ज्यादा लोग यहाँ छोड़ करके जाते होंगे। बहुत बहुत और निसंदेह आपका ये जो अभियान आपने शुरू किया या जिस तरह से आप इस पूरे उसको कर रहे हैं, उसके बाद काफी कुछ एडवोकेट्स को बचाता है हमको। एक सोशल सिक्योरिटी मिला उनको, एक उनको स्ट्रेंथ मिला कि हाँ हमारे लिए भी कोई सोच रहा है। हमें इस पेशा में बने रहने से हमें ये एक सामाजिक सुरक्षा भी मिलेगी। सामाजिक सुरक्षा उनके साथ रहेगी, उनके हेल्थ का बेनिफिट। इसके लिए मैं बहुत काफ़ी मतलब मोबलाइज हैं हम माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे हेमंत सोरेन जी से। और उन्होंने हमारे इस पुस्तक का उन्होंने विमोचन भी किया, उन्हीं के हाथों से ये विमोचन भी हुआ। और उन्होंने अपना संदेश भी और ये किताब पुस्तक में उन्होंने एक संदेश भी दिया। जी रखा हुआ है, पहली जी। शुरुआती पन्ने पर भी उन्होंने रखा। काफी संवेदनशील नेता के तौर पे उभर रहे हैं, रिश्तों को समझते हैं। हम हर बार देखते हैं कि पिता हो या भी जब रामदास सोरेन जी नहीं रहे, तो हमने नियमित उनको देखा है कि रिश्तों को और लोगों के प्रति जो संवेदनशीलता है, तब एक तरीका होता है कि आदमी रोज रोज लोगों से मिल रहा है, उनकी समस्याओं को सुन रहा है, वो ऊब जाता है, फिर वो एक ऊपर ऊपर की नजर से देखता है। लेकिन हेमंत सोरेन जी में ये नजर आता है, जैसा कि आपकी बातचीत से भी नजर आ रहा है, कि वो हर मामले को उतनी संवेदनशीलता से डील कर रहे हैं और इंसान को इंसान की तरह से ही वो डील कर रहे हैं। तो ये ऐसे एक नेता हैं जो सबसे जुड़ना चाहते हैं जी, समाज के हर वर्ग से जुड़ते हैं वो। और आपको बता दें कि अधिवक्ताओं के लिए जो ये स्कीम उन्होंने शुरू किया है, जो दिया है, जो किया है, वो पूरे विश्व में, तो मैं नहीं कह सकता, देश में ये पहला है। अनूठा है, अलग अलग से अलहदा है। तो चूंकि सर आप बहुत दिनों तक ना कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में भी रहे हैं, आपने सेल, आपने टाटा, आपने एचईसी जैसे कई कठिन मामलों को भी सुलझाया है, और ढेर सारे किस्से बतौर अधिवक्ता आपके पास ना ढेर सारी ऐसे किस्से होंगे जिसके बारे में लोग जानना चाहेंगे। हम एक दिन फिर से आपसे निवेदन करेंगे कि कुछ एक किस्से हम जुटा करके लाएंगे जिसके बारे में आप सुन के जान के कई बार लोगों को हैरानी होती है कि अच्छा ऐसा हुआ था क्या। तो इसके लिए हम आपसे निवेदन करेंगे कि एक मर्तबा हमें फिर से समय दीजिएगा। आज खास तौर पर हमने बात की है इस किताब के बारे में, इसका नाम है बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंगा, और साथ में अ टच ऑफ द डिवाइन, दिव्यता का स्पर्श। ये
सीनियर एडवोकेट राजीव रंजन जी ने लिखी है, जो झारखंड के महाधिवक्ता, झारखंड के एडवोकेट जनरल भी है। बहुत शुक्रिया सर आपका, और न सिर्फ बातचीत के लिए बल्कि इस बेहद अनूठे और एक शानदार रिसर्च बुक के लिए, जिससे न सिर्फ मुझे लगता है कि झारखंड के टूरिज्म वाला जो फैक्टर है वह भी इस किताब से काफ़ी आगे की तरफ जाएगा। लोग बाबा के बारे में जानेंगे और देश दुनिया में जो भी इसके बारे में अब तक जो भी समझ थी उसको और बेहतर करते हुए यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जुड़ाव होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। इन सब चीज़ों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू और वेलकम। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।